हमारा देश गुलाम होने के कगार पे है। ये इतिहास गवाह है, जिस देश को हराम की खाने की आदत पड़ जाती है वह देश लास्ट में गुलाम ही हुआ है। इसका पूर्ण इतिहास रहा। पिछड़े अपिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अभी हक अधिकार संख्या के आधार पे हमें हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। मनुष्य के जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ हमें सम्मान भी चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें अब मांगने से नहीं मिलेगा, हमें हक और अधिकार केवल सबका साथ है, विकास केवल कुछ चुने चुनिंदे लोगों का है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का संगठन है, ये अपनी जनता पार्टी में विलय होने का क्या कुछ कारण है, क्या कहेंगे आप? इस पे कहना है, जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य को दे दी है। तो इसलिए जो है एक तरह से इनकी पार्टी इनके पार्टी में विलय हुआ और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह टम्पू है। विलय करने के पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, विलय करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है। तो ये जो पार्टी थी ये सबकी विचार एक है। सब लोगों ने सहमति से ही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और इन लोगों का पूर्ण विश्वास है कि वो उनके हक अधिकार की बात करेंगे और जो भी विचारधारा है उन सब का एक है। किन विचारों को लेकर चल रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी अपनी जनता पार्टी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबके हक अधिकार की बात करेगी। इसका मेन जो हक अधिकार की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या हक अधिकार है जो अभी तक नहीं मिल पाया लोगों को? अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हक अधिकार ये हुआ, जैसे हमें पिछड़े अपिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अभी हक अधिकार संख्या के आधार पे हमें हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। जैसे उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा सीट है, जितनी हमारी संख्या है उस संख्या के आधार पे अभी हमें हक और हिस्सा नहीं मिला। ठेके पट्टे में भी हमें हिस्से नहीं मिल पाए। और रही बात, ऐसे तमाम जगह है जहां हमें संख्या के अनुपात के आधार पे हक अधिकार नहीं मिला। हम जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किन को लेकर हम लोग किन कारणों से अधिकार नहीं मिल पाए और कब मिल सकता है? देखिए, हक अधिकार मिलने का कारण जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों लोगों ने वोट तो लिया, पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों का, लेकिन संख्या के आधार पर हक अधिकार नहीं दिए। केवल वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे समाज के लोग जागरूक हो गए, हम लोग जागरूक करेंगे और ये हक अधिकार तभी मिलेगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, हक अधिकार की बात करेगा। हक हमें अब मांगने से नहीं मिलेगा, हमें हक और अधिकार छीनना पड़ेगा। किनसे छीनना पड़ेगा? जो सत्ताधारी लोग हैं। लेकिन वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा वो कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, केवल सबका साथ है, विकास केवल कुछ चुने चुनिंदे लोगों का है। तो पार्टी की आगे क्या कुछ तैयारियां हैं? पार्टी की तैयारी है, हम जिला स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक जाएंगे और अपने लोगों को जोड़ेंगे, अपनी बात को बताएंगे कि हमारा हक अधिकार, मान सम्मान और सुरक्षित कहाँ है। हमें जहाँ हक और अधिकार और सम्मान
मिलेगा हम वहीं रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, इस देश भारतीय संविधान निर्माता बहुत बाबा साहब ने यह कहा था कि लोगों ने कहा कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ हमें सम्मान भी चाहिए। तो और हमारे लोगों को जहां हक और अधिकार और सम्मान मिलेगा, हमारे लोग वहीं एकत्रित होंगे, अपना मत और समर्थन वहीं देंगे। जनता का किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है पार्टी को? हम लोगों ने जहां जहां जा रहे हैं अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जनता पूरे तन मन धन से हम लोगों के साथ देने के तैयार है। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह उत्साहित है, इंतजार करते हैं कि आइए, हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आगे किस तरीके के क्या रणनीति है जो आगे की चुनाव आने वाले हैं? आने वाले चुनाव में ये आने वाला चुनाव मानकर चलिए पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव हम जिला पंचायत हो या ग्राम प्रधान का चुनाव हो, हमारी पार्टी तन मन से चुनाव लड़ाएगी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और जनता को क्या कुछ संदेश देंगे आप? जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक हमें क्या मिला, इस सब ध्यान को केंद्रित करे जनता, और जनता को केवल अपना आरक्षण कहाँ सुरक्षित है, मान सम्मान कहाँ है, और इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुँची। हमारा देश गुलाम होने के कगार पे है। ये इतिहास गवाह है, जिस देश को हराम की खाने की आदत पड़ जाती है वह देश लास्ट में गुलाम ही हुआ है। इसका पूर्ण इतिहास रहा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने भी देखा है, और यह सरकार यह दिखाना चाहती है ये गुलामी, ये हराम की खाने की आदत डाल रही है, और हराम का खाना ये देश के लिए हानिकारक है। आप आरक्षण, देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई वो हमेशा के लिए नहीं दी गई थी, लेकिन तब तक के लिए दी गई थी आरक्षण की व्यवस्था जब तक देश में एक समानता न दिखाई दे। तो आरक्षण एक सपोर्ट है हमारे लोगों को, जो पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के, अनुसूचित समाज के, ये लोगों को अभी आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण एक सपोर्ट है, हमें स्टैंड होने की, हमारे बच्चों की शिक्षा में सपोर्ट। हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि बिना आरक्षण से, हमें आरक्षण अभी बहुत ज़रूरत है। अगर समानता दिख रही हो तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, लेकिन अन्यथा ऐसा कुछ है नहीं, अभी समानता नहीं है। जब तक समानता एकदम दिखने लगे तब आरक्षण खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं। प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन हुआ चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो महाकुंभ चल रहा है उस महाकुंभ में दिन पर दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इससे आम जनता को यह सीखने की जरूरत है कि सत्यता क्या है, और इस देश का धन महाकुंभ में खर्च हो रहा है। मेरे समझ से तो ये बाहर की बात है। रही बात सरकार की, इसमें सरकार जन भावनाओं को देखते हुए यह व्यवस्था की है, लेकिन ये आस्था का विषय है, जनता को खुद समझ बूझ कर। में भाजपा देखा जा रहा है कई जगह कार्यक्रम कर रही है, हमारा संविधान हमारा गौरव, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यही भाजपा संविधान के विरोध में केवल एक तरह की नाटकबाजी है। ये हरदम संविधान का, भी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किए हैं। तो इससे केवल दिखावा दिखाते हैं कि हम संविधान मना रहे हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां क्या है आपका? देखिए सर, मेरा नाम अवधेश कुमार मौर्य है। मैं ग्राम भड़वा, पोस्ट मरिया, जनपद बस्ती का निवासी हूँ, और वर्तमान में अपनी जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बस्ती हूँ। यही मेरा परिचय है। और मेरा
विद्यार्थी जीवन से यह संघर्ष रहा कि दबे कुचले पिछड़े समाज की आवाज़ को उठाना, उनको जागरूक करना, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना। ये मेरे जीवन का, एक विद्यार्थी जीवन का मेरा एक विचार रहा कि मैं दबे कुचले पिछड़े समाज की आवाज़ बनूंगा और यही जीवन जीने का मेरा एक शैली है।